तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने की कड़ी आलोचना की और घोषणा किया कि डीएमके इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तमिलनाडु विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान स्टालिन ने जोर देते हुए कहा, तमिलनाडु इस कानून के खिलाफ लड़ेगा और इसमें सफल भी होगा। डीएमके विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान इस विधेयक के विरोध में संसद के बाहर वो काले कपड़ों में नजर आए। स्टालिन ने सदन को याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इस विवादित विधेयक को वापस लेने की मांग की थी। इस प्रस्ताव में तर्क दिया गया कि ये कानून देश के धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है और अल्पसंख्यकों मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को प्रभावित भी कर सकता है। यही नहीं, डीएमके की पार्टी में इस बिल को लेकर इतना गुस्सा है कि दूसरी तरफ पार्टी के सभी विधायक तमिलनाडु विधानसभा के बाहर भी हाथों में तख्तियां लेकर इस बिल का कड़ा विरोध जता रहे हैं। लोकसभा में पारित हुआ विधेयक, स्टालिन बोले संविधान पर हमला। मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, देश भर के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, फिर भी इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के खिलाफ 232 सांसदों ने वोट डाले, जो कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। स्टालिन ने विधेयक को पास करने की तरीके की आलोचना करते हुए कहा, जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, तब रात 2 बजे इसे पास करना भारत के संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने ये भी कहा, ये कानून देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश का बड़ा हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी पार्टी सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी इस विधेयक के खिलाफ संघर्ष करेगी। उन्होंने घोषणा की, डीएमके इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और इसे रद्द करवाने की पूरी कोशिश करेगी। तमिलनाडु इस अन्यायपूर्ण कानून को न सिर्फ विधानसभा में चुनौती देगा बल्कि इसे कानूनी रूप से भी समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। स्टालिन ने यह कहते हुए संकेत दिया कि राज्य सरकार अन्य समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकती है। गौरतलब है कि लोकसभा में 12 घंटे लंबी बहस के बाद 3 अप्रैल की तड़के इस विधेयक को पारित किया गया। कुल 288 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि 232 ने इसका विरोध किया। विपक्ष के भारी विरोध और बहस के बावजूद उनके सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सरकार का दावा है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और प्रबंधन में भी सुधार आएगा। हालांकि विपक्ष और कई राज्य सरकारें इस कानून को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला मान रही है। डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी और अन्य कई विपक्षी दलों ने इस पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस विधेयक पर रोक लगाएगा या फिर इसे लागू होने दिया जाएगा। डीएमके ने इसे अदालत में चुनौती देने का ऐलान तो कर दिया है, जिससे ये मुद्दा अब राजनीतिक से ज्यादा कानूनी और संवैधानिक बहस का रूप ले सकता है।